कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस, विषय हिंदी, पाठ 3 रहीम जी। व्याख्या नंबर 6 का शेष भाग। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है शैली दृष्टांत परक तथा संदेशात्मक है। चौथा है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। पांचवा दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। सातवां है दोहा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संच ही सुजान। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी की दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने परोपकारी महापुरुषों की प्रशंसा की है। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रकृति हमें परोपकार का आदर्श स्वरूप समझाती आ रही है। उसके वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, वे दूसरे के ही काम आते हैं। इसी प्रकार तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते, उनसे मनुष्य, पशु, पक्षी और खेतों की प्यास बुझा करती है। यही बात सज्जनों पर भी लागू हुआ करती है। वे भी केवल परोपकार के लिए संपत्ति का संचय किया करते हैं, उनके धन का दूसरे ही लाभ उठाया करते हैं। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने परोपकारियों के स्वभाव और आचरण को सराहा है। जिसकी संपत्ति अभावग्रस्तों के काम आए वही सच्चा परोपकारी है तथा प्रशंसा का पात्र है। दूसरा पॉइंट है भाषा ब्रज है जिस पर कवि का सहज अधिकार प्रकट होता है। तीसरा है अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। चौथा दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा कवि ने तुकांत शैली का प्रयोग किया है। आठवां दोहा है थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गैरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। धनवान निर्धन हो जाते हैं लेकिन उनका स्वभाव पूर्ववत बना रहता है। अपने विगत जीवन को ही बातें बखानते रहते हैं। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास क्वार का महीना होता है आसीवन का महीना में घुमड़ने वाले बादल बरसते नहीं है, केवल घुमड़कर तथा गरज कर ही रह जाते हैं। इसी प्रकार जो धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है वह अपनी धन संपन्नता की बातें बढ़ चढ़कर किया करते हैं। वे वास्तविकता को भुलाकर व्यर्थ के अहंकार में फंसे रहते हैं। विशेष पहला पॉइंट, क्वार मास में छाए हुए बादलों का उदाहरण देते हुए कवि रहीम ने धन के अहंकार को दिल से लगाए रखने वाले निर्धन हो गए लोगों पर कटीला व्यंग किया है। दूसरा है कवि की व्यंग पटुता द्रष्टव्य है। तीसरा है ब्रजभाषा की सरल शब्दावली का प्रयोग हुआ है।
चौथा है अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकारों की छटा विद्यमान है। पांचवा है दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है एवं तुकांत शैली प्रयुक्त हुई है। नौवां दोहा है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या कवि रहीम जी संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है वह भिन्न भिन्न संगति से अलग अलग रूप धारण कर लेती है। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद केले पर गिर जाने से वह कपूर बन जाता है। सीपी के मुंह में गिर जाने से वही बूंद मोती बन जाती है और सर्प के मुख पर गिरने से वही बूंद विष बन जाती है। अतः जैसी संगति करोगे उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। विशेष पहला पॉइंट, जीवन में संगति के प्रभाव को बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया है। कवि का संदेश है कि सदा सत्संगति ही करनी चाहिए। दूसरा, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, लक्षणा शब्दशक्ति प्रयुक्त हुई है। और चौथा पॉइंट है शैली नीति की व्यवहारिक शिक्षा देने वाली है। पांचवा है दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। 10वां दोहा है काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि रहीम जी ने संसार के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग किया है। व्याख्या कवि रहीम जी कहते हैं कि संसार में काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। काम पड़ने पर वस्तु या व्यक्ति का सम्मान किया जाता है तथा काम निकल जाने पर